प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से हार गए हैं। प्रधानमंत्री नहीं मदारी है, उसे झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। कहते हैं आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, युवाओं का रोजगार। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। ये भाई पहले आपने कहा कि जिसके ज्यादा बच्चे हैं वो मतलब मुसलमान या घुसपैठिया मोदी जी ने जैसा बताया है। योगी जी 7 भाई बहन है, हाँ जी। मोदी जी 6 भाई बहन है, आडवाणी जी 8 भाई बहन है। अब आप बताइए कि इन लोगों का रिश्ता क्या है एक दूसरे से। हम भैया कुछ किसी को कह नहीं रहे, लेकिन इनके भी बच्चे ज्यादा थे। अब आप खुद सोचिए। और अभी कल श्रीनिवास जी ने, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया था कि मोदी जी खुद 5-6 भाई बहन हैं, क्या ये घुसपैठिया हैं? सवाल तो बहुत हैं। हर शब्द में अर्थ होता है, हर अर्थ का तर्क होता है, बट ढूंढना चाहिए उसको। प्रधानमंत्री जी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, वो इसलिए अब हिंदू मुसलमान पे राजनीति कर रहे हैं, मंगलसूत्र और सिंदूर पर राजनीति कर रहे हैं, जिसको महंगाई और बेरोजगारी के लिए जनता ने चुना था कि ये कम करेंगे। अब उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से हार गए हैं। तो उन्होंने एक सहारा अंत का चुना है, जो है धर्म का, हिंदू मुसलमान का। जब तक इस देश में हिंदू मुसलमान होता रहेगा, तब तक इस देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। बोले मोदी जी नहीं कि जो हमारे आपके पास धन है, कांग्रेस उस जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं उनमें बांट देंगे। नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा। किसने? मोदी जी ये कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मैं आरोप लगा दूं कि मैंने आपको 20 करोड़ रुपया दिया है, आरोप लगाने से काम नहीं होता है ना, उसका सबूत भी दिखाना पड़ता है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री मोदी जी को पढ़ना चाहिए। वैसे प्रधानमंत्री जी पढ़ कहाँ से सकते हो, तो 5वीं फेल है, खैर छोड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पढ़ना चाहिए एक बार कि उस मैनिफेस्टो में किसकी बात की गई है। युवा न्याय की बात है, महिला न्याय की बात है, श्रमिक न्याय की बात है, भागीदारी की बात है, किसान की बात है, तो जड़ जंगल और जमीन की बात है, पढ़ाई लिखाई और दवाई की बात है। तो इस पर आपको क्या लगता है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? अरे वो तो 2014 से ही झूठ बोल रहा है। वो प्रधानमंत्री नहीं मदारी है, उसे झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। तो शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। तो आप बताइए, अमकी जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा, तो कांग्रेस आ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आएगी, क्योंकि न्याय की जहाँ पे बात होती है, महिला न्याय की बात होती है, किसान न्याय की बात होती है, श्रमिक न्याय की बात होती है, भागीदारी की बात होती है, किसान की बात होती है, युवाओं की बात होती है, रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, दवाई की बात होती है, उद्योग की बात होती है, तो जनता उसे चुनना चाहेगी। मित्रवाद पर बैन होगा, मित्रवाद को खत्म किया जाएगा और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आप कहते हो मोदी जी अडानी से डरते हैं। नहीं, अभी तो हमने कुछ बोला ही नहीं अडानी के बारे में। अडानी जी से बिल्कुल डरते हैं। चंदे और धंधे की राजनीति चलती है और मोदी जी अडानी जी के नौकर हैं। ये बात मैं बिल्कुल, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। वो तो बोलते हैं 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं। अगर 140 करोड़ लोग उनके परिवार हैं, तो मणिपुर की महिलाओं के साथ में जो कृत्य हुआ, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? आप बताइए, कठुआ में जो हुआ, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इलाहाबाद में छात्रों को पीटा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोले? 750 ज्यादा किसानों ने शहादत दी, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? अभी किसानों के आगे 10-10 इंच की किले बिछाई जा रही थी, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री जी के परिवार के हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे। कौन उनके परिवार का है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मोदी जी कहते थे सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास की अगर बात होती तो हिंदू मुसलमान को लाने की नौबत ही न पड़ती। आप बताइए कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान पे राजनीति नहीं की, लेकिन ये 10 साल में सबसे अधिक बार हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये हिंदू मुसलमान से बचते हैं तो मंदिर मस्जिद पर उलझ जाते हैं, गुरुद्वारे पर उलझ जाते हैं, गिरजाघर पर उलझ जाते हैं। उन सबसे इनको अगर फुर्सत मिल जाती है तो रैलियों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। उससे भी अगर मौका मिल जाता है तो मन की बात करते हैं। मन की बात से अगर मौका मिला तो प्लेन में फुर्र हो जाते हैं। अगर प्लेन से भी मौका मिला तो विदेश में जाके प्रचार करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। जी, आपको मोदी जी का 10 साल में ऐसा कौन सा काम, कोई भी काम तो होगा जो आपको अच्छा लगा हो? देखिए, ये हर सरकार में होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। कुछ काम होते हैं कि जो जनता के लिए किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जो गलत ही होते हैं। लेकिन इनकी सरकार में अच्छे काम कम, लेकिन गलत काम ज्यादा हुए। आप बताइए, महंगाई कम
करने के लिए आए थे, महंगाई ज्यादा कर दिया, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसान मारा जा रहा है, जवान मारा जा रहा है, संविधान खतरे में है, सब कुछ तो है। नोटबंदी अब ये तो आप जानते हैं ना, नोटबंदी करके क्या किया गया, जीएसटी का एक समय पर ये लोग विरोध करते थे, जीएसटी लगा के क्या किया गया सब दुनिया जानती है भाई। बोल रहे थे दाने दाने को नोटबंदी तरसा से, दिया। नोटबंदी से लोगों का फायदा होगा, काला धन आएगा, अब कितना काला धन आ गया है पहले ये आपको भी जानना जरूरी है। आतंकवादी अगर- बंद हो जाएगा। अगर काला धन आ गया है, अगर काला धन आ गया है तो मुझे 15 लाख रुपया दे दीजिए भाई, 15 लाख दे दीजिए, मेरा कुछ काम वाम चल जाए तब तक। बोलते हैं मोदी जी कांग्रेसियों ऐसे हैं कि जो आपका गहना जो है वो सब दूसरे में बांट देंगे। तो जो मोदी जी गहने का बात कर रहे हैं और उनका खुद का जो फैमिली है वो उनके साथ में नहीं रहती है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो बात की कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जी तो कुछ लोग कहा करते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, मोदी जी शेर है, शेर अकेला आता है, एक अकेला सब पे भारी है, डकैत भी अकेला ही आता है। तो ये लोग डकैत हैं, ये आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे, युवाओं का रोजगार छीन लेंगे, महिलाओं की इज्जत आबरू छीन लेंगे, ये सब लोग छीनने के लिए ही आए हैं। और ये 24 के बाद में अगर गलती से आ गए तो ये हमारी सांसें भी छीन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।